welcome back to Be the Topper. This is part 2 of chapter 4 of class 9th marketing and sales. इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 बनाया था जो कि 5 से 6 मिनट की वीडियो है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में दिया था. और आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2 एंड हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ अ कस्टमर और नो योर कस्टमर. भाई कस्टमर क्या होता है, कस्टमर और कंज्यूमर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड सबसे पहले गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना. चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना वीडियोस को ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. चलो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज़ अ कस्टमर और नो योर कस्टमर. सबसे पहला टॉपिक है अ कस्टमर इज एन इंडिविजुअल और बिजनेस दैट परचेजेस द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस. एक कस्टमर कौन होता है? एक कस्टमर या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या तो कोई बिजनेस हो सकता है जो लोग गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं जो कि कोई बिजनेस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मतलब कोई बिजनेस है जो कि गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है एंड जो उसको खरीदने वाला इंडिविजुअल है या फिर बिजनेस है उसको हम बोलते हैं कस्टमर. इसका क्या मतलब है कि जो कस्टमर है वो किसी भी बिजनेस का एंड गोल होता है. एंड गोल मतलब कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करा है आपने तो उसका जो एंड गोल है वो कस्टमर है. आपका जो गोल अचीव होगा वो कस्टमर जब उस सामान को खरीद लेगा, जब उसको यूज करेगा तभी वो अचीव होगा. तो बेसिकली जैसे कहते नहीं कि व्यापार में जो कस्टमर होता है वो भगवान के समान होता है, ये वही बात है. ये क्या होता है, जो कस्टमर होता है वही सप्लाई के लिए डिमांड वो करता है, पे करता है कि भाई उसको जब चीज़ें मिलती हैं तभी उसके लिए पे करता है. एंड कस्टमर ही डिमांड को क्रिएट करता है क्योंकि जब कस्टमर को वही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बार बार तो उस चीज़ की डिमांड फिर बढ़ने लग जाती है. इसीलिए जो भी मार्केटर्स हैं, जो भी बना रहे हैं चीज़ों को, जो भी बेच रहे हैं, जो भी ये पूरा काम चलाते हैं, जो भी किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर कौन है, कहाँ रहते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस रीजन में रहते हैं. तो अगर इस रीजन में रहते हैं तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. इस रीजन जैसे कि मान लो अब कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि भाई छाते की नीड पड़ेगी, रेनकोट की नीड पड़ेगी. तो ये सारी होगी कि ज्योग्राफी के हिसाब से आपको ये सारी पता होनी चाहिए चीज़ें. साइकोग्राफिक प्रोफाइल भी कस्टमर की पता होनी चाहिए कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. ये सारी चीज़ें जब मार्केटर्स को पता होती हैं तभी वो कस्टमर के लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है. और जब आप कस्टमर को अच्छी और जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड कराओगे तो वो आपका एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बन जाएगा. और जब तक कोई भी कंपनी, जो भी मार्केटर्स हैं जो कि कस्टमर की एक्चुअल नीड्स को, वांट्स को, प्रेफरेंसेस को अगर समझेंगे नहीं तो उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उनको किस तरीके की गुड्स को बनाना है, किस तरीके की सर्विसेज को डिज़ाइन करना है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनके लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएंगी. तो कस्टमर को जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर के पूरे प्रोफाइल को आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो. तो अच्छे मार्केटर बनने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर की प्रोफाइल को समझो, उसको जानो. अब आ जाते हैं अपने कस्टमर एंड कंज्यूमर वाले टॉपिक पे. तो यार यहाँ पर आपको कस्टमर एंड कंज्यूमर के बीच में एक डिफरेंस बताया जाएगा कि कस्टमर क्या होता है एंड कंज्यूमर क्या होता है. तो यहाँ पर ये लोग ये बता रहे हैं कि देखो जो कंज्यूमर वर्ड होता है ना वो कंज्यूम से निकलता है. जो कंज्यूमर वर्ड है वो कंज्यूम से निकलता है. एंड कंज्यूम का मतलब होता है यूज़. कंज्यूम करना किसी चीज़ को मतलब आप उसको यूज़ कर रहे हो. तो एक कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन जो कि उस प्रोडक्ट को या फिर किसी सर्विसेज को यूज़ करे. यहाँ पर ये बता रखा है इन्होंने कि कस्टमर एंड कंज्यूमर के बीच के डिफरेंस की जो लाइन होती है वो बहुत ही थिन होती है. आपको कई बार ये चीज़ समझ नहीं आएगी. अब आपको खुद ही लग रहा हो कि भाई कंज्यूमर एंड कस्टमर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, बात तो सेम टू सेम है. बट ऐसा नहीं है. इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. ए है यहाँ पे, ए परचेजेस बेबी मिल्क बॉटल टू बी यूज्ड बाय हिज 2 years old सन. अब यहाँ पे एक बंदा है वो किसी दुकान पर गया और उसने बोला कि भाई मुझे मिल्क का एक बॉटल दे दो क्योंकि उसके 2 साल के बच्चे को वो बॉटल से दूध पीना हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा, अब वो जो बंदा उसको खरीद रहा है ना, जो मिल्क को खरीद रहा है वो कस्टमर है. यहाँ पे क्या है, ए इज द कस्टमर एंड बेबी इज एन यूजर और कंज्यूमर. बेबी क्या है, यूजर है या फिर उसको कंज्यूम करने वाला. तो बेबी कंज्यूमर है एंड जिसने वो सामान खरीदा है वो कस्टमर है. ठीक है, इफ ए परचेजेस अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिज ओन यूज देन ए इज अ कस्टमर एज वेल एज अ कंज्यूमर. अगर ए अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेता है
तो वो ही कस्टमर है, एंड क्योंकि वही उसको पीने वाला है, वही उसको कंज्यूम करने वाला है, तो कंज्यूमर भी वही है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात यह है कि जो इंसान सामान खरीदता है उसको बोलते हैं कस्टमर, एंड जो इंसान सामान यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो ये चीज होगी कि जो यूज कर रहा है उसे कंज्यूमर, जो खरीद रहा है उसे कस्टमर। अब यहाँ पर ये जो लेडी है ये अपने बच्चों के लिए सामान खरीदेंगे, तो जो इनका बेटा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, समझ नहीं आ पा रहा, तो जो भी कस्टमर है, जो सामान खरीद रहा है, जो उसके लिए पे कर रहा है, वो कस्टमर हो जाएगा। एंड अगर कोई भी सामान जो कि बच्चों के लिए खरीदा जाएगा तो बच्चे ही उसके कंज्यूमर होंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेसेस वर्सेज इंडिविजुअल बायर्स। इंडिविजुअल बायर्स जो होते हैं एंड जो बिजनेसेस होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। जो लोग होते हैं वो वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सर्विसेज को लेते हैं अपने खुद की कंजम्पशन के लिए। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो मेनली होते हैं टू टाइप की कंज्यूमर होते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है पर्सनल कंज्यूमर, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। तो सबसे पहले है पर्सनल कंज्यूमर। तो ये जो कंज्यूमर होते हैं यार, ये जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी सर्विसेज खरीदते हैं, ये प्योरली फॉर देयर ओन यूज खरीदते हैं, कि मतलब हम खुद ही यूज करेंगे सामान को या फिर हमारी फैमिली मेंबर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कोई टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, टीवी हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये लोग अपने खुद के कंजम्पशन के लिए लेते हैं, एंड यही इस प्रोडक्ट के, इसी सर्विस के फाइनल यूजर होते हैं, यही उसको यूज करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं, ये परचेज करते हैं कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको किसी और को बेचते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कुछ, और ये लोग अपने लिए सामान खरीदते हैं। लाइक जैसे कि स्कूल हो गया, तो स्कूल में लाइक ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, पीसेस, ऑफिस स्टेशनरी हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, तो ये लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस चीज़ को खरीदते हैं। ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए। अब जैसे हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि काफ़ी सारी मशीनरी खरीदी जाती है हॉस्पिटल के लिए, जो कि अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करी जाती हैं। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी रॉ मटेरियल्स खरीदती हैं, रॉ प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, और भी अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए। तो एक हो गया भाई हमारा पर्सनल कंज्यूमर, और दूसरा हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। पर्सनल में क्या होता है कि हम जो सामान खरीदते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग खुद ही करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को इस्तेमाल कर रही होती है, एंड वो पूरे बड़े उसके लिए होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही खरीदा जाता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, की डिफरेंसेस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे इन्होंने फिर से कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में की डिफरेंसेस बताए हैं। तो चलो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है, द पर्सन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर इज नोन एज अ कस्टमर। कोई भी पर्सन जो कि सेलर से गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है, परचेज करता है, खरीदता है, उसको हम लोग कस्टमर बोलते हैं। एंड कोई भी पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। तो ठीक है, कस्टमर से आपको यूजिंग जो है उससे आपको कनेक्ट नहीं करना है। कस्टमर वो होता है जो सामान या सर्विसेज को खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है या जो कि गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है। दूसरे पे आ जाते हैं, जो कस्टमर होता है उसको आप बायर कह सकते हो, उसको आप क्लाइंट कह सकते हो, बट जो कंज्यूमर होता है उसको आप कहते हो अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। आपकी गुड्स या फिर आपकी सर्विसेज का जो अल्टीमेट यूजर होता है वो होता है कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कस्टमर जो है वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई बिजनेस एंटिटी हो सकती है। कस्टमर क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई बिजनेस एंटिटी हो सकती है। पर जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, कोई फैमिली होती है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है, मान लो उन्होंने टीवी सेट खरीदा, एज अ कस्टमर उन्होंने टीवी खरीदा। ठीक है, अपने सारे मेंबर्स, अपने सारी फैमिली के लिए यूज करने के लिए, इंक्लूडिंग फादर। तो वो फादर अगर उस टीवी को देखेंगे तो वो कंज्यूमर भी बन जाएंगे। ठीक है, बट वो एक कस्टमर भी है क्योंकि उन्होंने उसके लिए पे किया है, उन्होंने उसको खरीदा है। तो वो कस्टमर कब बनेंगे, जब वो टीवी को खरीदेंगे, और जब उसको देखेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो कंज्यूमर बन जाएंगे।
फोर्थ पे आते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो कस्टमर होता है वो किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को खरीदने के लिए पैसे पे करता है, ठीक है। बट जो कंज्यूमर है वो तो उसको यूज कर रहा है, क्योंकि तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो यूज करने वाले से पैसे ले सकता है, ठीक है। वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है वहां से कि भाई आप ये सामान यूज करोगे तो आप इसके पैसे दो। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो नेसेसरीली, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब वो प्राइस को पे करे। जब हमें कोई चीज़ हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें कोई पेरेंट्स से कोई चीज़ मिलती है तो हम उसके पैसे पे नहीं करते हैं, या फिर हमें अगर कोई चीज़ गिफ्ट मिलती है तो हम उसके पैसे पे नहीं करते हैं। तो जो भी बंदा उसके पैसे पे करता है वो कस्टमर बन जाता है, एंड जो उसको यूज करता है वो कंज्यूमर बन जाता है। फिफ्थ पे आते हैं, द कस्टमर परचेजेस द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और टू ऐड वैल्यू। जो कस्टमर होता है वो चीज़ों को क्यों खरीदता है, या तो वो उसको रीसेल करेगा या फिर वो अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। ही कैन डू वैल्यू एडिशन इन द गुड्स फॉर हिज ओन पर्सनल यूज और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। किसी के बिहाफ पे भी वो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर किसी कंज्यूमर की बात करोगे, अगर कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है तो वो सिर्फ अपने लिए खरीद रहा है ना, तो वो अपने लिए खरीद रहा है, वो खुद ही इसको इस्तेमाल करेगा, वो तो ना रीसेल करेगा और ना वो किसी दूसरे की लाइफ में कोई ऐड करना चाहता है वैल्यू, वो अपने लिए कर रहा है इस चीज़ों को। अब आते हैं अपने आगे, देखते हैं क्या है। अब यार देखो, यहाँ पर ये जो बात है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई कस्टमर क्या होता है एंड कंज्यूमर क्या होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल है, जो किसी चीज़ को, किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए उसके पैसे पे करे, दैट इज कस्टमर। जो उस चीज़ का अल्टीमेट यूज़र होता है, जो उस चीज़ को यूज़ करता है, दैट इज कंज्यूमर। तो ये बहुत ही क्लियर है। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन मार्केटर्स के दिमाग में आता है, कंपनीज के दिमाग में आता है कि हम किस पर ज़्यादा फोकस करें, कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करें या फिर कंज्यूमर पर ज़्यादा फोकस करें। जो जनरल पॉलिसी होती है किसी भी कंपनी या एंटरप्राइज की, ये होती है कि भाई हम दोनों पे फोकस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है और हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करेंगे, उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे कि वो मिलियंस ऑफ कस्टमर के तक मतलब इंस्टेंटली पहुंचे। क्योंकि जब तक चीज़ मान लो कि, अब मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, अब भाई मुझे पसंद है कि भाई मेरे पास एक वीडियो गेम होना चाहिए क्योंकि मैं खेलना चाहती हूँ, बट जब तक वो मेरे पापा या मेरी मम्मी के पास नहीं पहुंचेगा, जब तक उनको नहीं लगेगा कि मुझे खरीदना चाहिए, जब तक मेरे पास तो पैसे हैं नहीं ना, तो मैं कैसे खरीदूंगी। तो जो कंपनीज हैं उनका ये भी वो बनता है कि वो कस्टमर तक उस चीज़ को कैसे पहुंचाएंगे। अब चाहे वो आपको साइकोलॉजी इस तरीके से आपकी कर दे कि आप ही अपने पेरेंट्स को फोर्स करो, या फिर कुछ भी, या फिर मतलब बार बार उस चीज़ को दिखाया जाए, मतलब ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड की, इसको आप अभी नहीं समझ पाओगे, बट कुछ समय के बाद ज़रूर समझोगे कि क्या होता है डिजिटल मीडिया पे भी हम क्या कर रहे हैं। अगर आपने एक बार गूगल पर कोई चीज़ सर्च कर ली ना, तो जब आप यूट्यूब चलाओगे तो उसका एडवर्टीजमेंट आपको यूट्यूब पर भी दिखेगा, मे बी आपको इंस्टा पर भी दिखे, फेसबुक पर भी दिखे, आपको गूगल अगर अगली बार खोला तो वो चीज़ फिर से दिखे, ये सारी चीज़। और अगर मान लो कोई आप इस्तेमाल कर ले, कोई गेम खेल रहे हो, तो उसमें भी उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट आ सकता है। तो इस तरीके से पूरी एडवर्टीजमेंट की दुनिया चलती है। ये सारा डेटा होता है जो एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि भाई आप क्या चीज़ सोच रहे हो, क्या चीज़ करना चाहते हो, क्या चीज़ आप सर्च कर रहे हो, तो वही चीज़ आपको और दिखाई जाती है, ताकि आप जब तक खरीद ना लो तब तक उनको चैन नहीं आता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आके जो कंक्लूजन है वो यही है कि भाई जो कंपनीज है उनको दोनों पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कस्टमर आपके चीज़ के लिए, आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज के लिए पैसे तभी पे करेगा जब कंज्यूमर उसकी डिमांड करेगा। जब बच्चे किसी मैं बच्चों का एग्जांपल ले रही हूँ, बिकॉज आपने घर में ऐसे कई बार किया होगा कि कोई चीज़ आपको चाहिए, जब आप लोग जिद करते हो ना, तभी आपके पेरेंट्स वो आपको दिलाते हैं। मतलब मैं आपको परसुएड नहीं कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए जिद करो, बट जब आप किसी चीज़ के लिए कहते हो तभी तो वो आपके लिए कोई चीज़ आती है। जब आप कहोगे नहीं तो आपके पेरेंट्स आपको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे, वो उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।